बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, यानी फिक्स है कि भाई 30% मंत्री जी को हमको जो है पहुंचाना है। पूरी तरीके से बिहार में लूट चल रही है। लोग भ्रष्टाचार से ब्लॉक लेवल हो, थाना लेवल हो या डिपार्टमेंट हो, पूरी तरीके से लूट चल रही है। प्रतिपक्ष के नेता के पास कोई मुद्दा नहीं। मैंने उनको चुनौती दिया है और पूरे इंडी गठबंधन को चुनौती दिया है कि अगर है हिम्मत तो बिहार के विकास पर डिबेट करके दिखाएं। भ्रष्टाचार से निकला हुआ व्यक्ति, भ्रष्टाचार से निकला हुआ नेता भ्रष्टाचार पे ही तो बोलेगा। श्री तेजस्वी यादव जी भ्रष्टाचार पर बोलने का उनका नैतिक अधिकार है क्या? खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां चुनावी साल में पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच वार और प्रतिवार दिनों दिन तेज होते जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार सरकार की योजनाओं में कमीशन लिए जाने का आरोप लगाया गया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव का कहना है कि पिछले 6 से 7 कैबिनेट में 76,622 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। तेजस्वी ने कैबिनेट से मिली स्वीकृतियों को लेकर आंकड़े भी जारी किए और बताया कि भवन निर्माण, ग्रामीण विकास निर्माण के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए गए हैं और विभाग से सीधा इसमें कमीशन निकाला गया है जो चुनाव खर्च में काम आएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता के पैसा को सरकार चुनावी फंड बना रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि फाइनल में सरकार टेंडर निकाल रही है ताकि विभाग को सीधा कमीशन मिले और वो पैसा पार्टी के फंड में जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार और वित्तीय अराजकता पैदा हो गई है। तेजस्वी यादव ने हर कैबिनेट बैठक की स्वीकृतियों का आंकड़ा भी जारी किया। आंकड़े के मुताबिक 19-12-24 को 19,049 करोड़ योजना, 10-1-2025 को 12,450 करोड़ की परियोजना, 4 फरवरी 2025 को 1,649 करोड़ की योजना, 23 फरवरी को 17,625 करोड़ की योजना, 25 फरवरी को 1,425 करोड़, 19 मार्च को 492 करोड़ और 8 अप्रैल को 592 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इसमें लोकल टेंडर ज्यादा किए गए हैं। अब इस सरकार में संबंधित योजना में चुनावी खर्च निकालने की तरकीब भी निकाली जा रही है। इन्हें पता है कि अब आगे ये सत्ता में आने वाले नहीं है, इसलिए सरकारी योजनाओं के जरिए ये लोग चुनावी खर्चा निकाल रहे हैं। ग्लोबल टेंडर निकाला जा रहा है, लेकिन बिहार के ठेकेदारों को काम नहीं मिल रहा है। 76,000 रुपए की योजनाओं की स्वीकृति दी गई है और सरकार से सवाल है कि वित्तीय वर्ष 1,16,000 का प्रावधान किया गया है और इसमें कुल बजट का 8 से 9% केवल ब्याज देने में जा रहा है, यानी सालाना 25 से 30,000 करोड़ रुपया केवल ब्याज चुकाना पड़ रहा है। बिहार कर्ज में डूबा हुआ है। लूटो जितना लूटना है, खजाना को लूटा जा रहा है। सवाल ये भी है कि बिहार के लिए केंद्र ने क्या किया है, क्या दिया है। भ्रष्टाचार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रिश्वतखोरी, दलाली से लोग त्रस्त हैं। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। 2,25,000 करोड़ का बजट ग्रामीण विकास का है, जिसे कैबिनेट ने पास किया था। कि भाई आप 2,25 करोड़ का सरकारी पैसे का अपना पॉलिटिकल कैंपेन जो है आप कर रहे हैं, ये जनता का पैसा, इसका हम बिहार के लोग जो है जवाब जानना चाहते हैं। ये ग्लोबल टेंडरिंग क्या ज़रूरत पड़ी कि ग्लोबल टेंडरिंग करने की ज़रूरत है? कितने ठेकेदार जो बिहार के हैं उनको काम मिलेगा, नहीं मिलेगा? एकदम नहीं मिलेगा जब बाहर से आएंगी कंपनियां। तो आप समझ जाइए कि ये बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, यानी फिक्स है कि भाई 30% मंत्री जी को हमको जो है पहुंचाना है। पूरी तरीके से बिहार में लूट चल रही है। लोग भ्रष्टाचार से ब्लॉक लेवल हो, थाना लेवल हो या डिपार्टमेंट हो, पूरी तरीके से लूट चल रही है। अब तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद, इस आरोप के बाद एनडीए और बीजेपी की तरफ से भी प्रतिवार तेज हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को चुनौती दी है कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आकर हमसे डिबेट कर ले। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव चारा इतना खा गए कि बिहार कर्जे में चला गया और अब दिक्कत हो रही है। अगर लालू जी
सारा पैसा लौटा दे तो बिहार को दिक्कत नहीं होगा। बचपन में हमारे समय में रिकॉर्ड चलता था, फंस जाता था। अब प्रतिपक्ष के नेता का भी रिकॉर्ड फंस चुका है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैंने उनको चुनौती दी है, अगर हिम्मत है तो बिहार के विकास पर वो हमसे आके डिबेट कर ले। देखते थे कि पुराने जमाने में रिकॉर्ड चलता था तो वो कभी कभी फंस जाता था सामने से, और प्रतिपक्ष के नेता का रिकॉर्ड फंस गया है। रह रह करके उनको एक ही चीज याद आता है, उनके पास, प्रतिपक्ष के नेता के पास कोई मुद्दा नहीं। मैंने उनको चुनौती दिया है और पूरे इंडी गठबंधन को चुनौती दिया है कि अगर है हिम्मत तो बिहार के विकास पर डिबेट करके दिखाएं। सरकार किस चीज के लिए चुना जाता है? सरकार चुना जाता है कि जो भी प्रदेश है उसका विकास हो। बिहार के विकास पर अगर प्रतिपक्ष की नेता की हिम्मत है तो वो हमसे डिबेट करके देख ले। उधर बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने निशाना साधते हुए कहा कि हास्यास्पद बात है कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बिहार के लोग उनकी बातों को सुनकर नजरअंदाज कर रहे हैं। भ्रष्टाचार से निकला हुआ व्यक्ति, नेता भ्रष्टाचार पर ही बोल रहा है। तेजस्वी यादव जी, भ्रष्टाचार पर बोलने का आपको नैतिक अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार से निकला हुआ व्यक्ति, भ्रष्टाचार से निकला हुआ नेता भ्रष्टाचार पे ही तो बोलेगा। श्री तेजस्वी यादव जी, भ्रष्टाचार पर बोलने का उनका नैतिक अधिकार है क्या? और बिहार की जनता निर्णय लेती है कि भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया था उनको जेल तक का दौरा करना पड़ा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से अमित कुमार वर्मा की रिपोर्ट।